हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक न्यू स्टोरी के साथ। इस पहले में है स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे आऊंगा। ये है जियान की कहानी। जियान स्कूल से घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद वो रेस्ट करता है और स्कूल में उसे एक होमवर्क मिलता है मैथ में। मैथ का होमवर्क करने के लिए जैसे ही वो बैठता है तो वो चौंक जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। और उसे एक क्वेश्चन मिलता है, जियान को क्वेश्चन मिलता है 7 to the power 25 - 1 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। भाई किस नंबर से डिविजिबल होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो इस नंबर को काटेगा। जियान बार बार सोचने पर भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। नींद आते ही वो पूरी तरह से वो सो जाता है और एक अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चल जाता है। सपने में वहाँ पर वो जो दुनिया है वो एक नंबर्स की दुनिया है, जहाँ पर उसे मिलता है एक यम, नंबर्सों का यम। देख रहे हो ना, कटार लेके खड़ा है। जो भी उस दुनिया में जाता है वो ये यम जो है पूछता है कि बता, जो नंबर तुम सोच रहे थे वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 47 to the power 25 - 1 इज डिविजिबल बाई विच नंबर। यदि तुम इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। ये नंबर किससे कटेगा ये बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें काटूंगा। जियान पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन जियान सोचता है कि आखिर मुझे इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यम को थोड़ी दया आ जाती है, बोलता है कि जाओ तुम एक गुरुजी के पास, वो इसका उत्तर बताएंगे। जियान गुरुजी के पास जाता है और इसका उत्तर प्राप्त करता है और कहता है कि हाँ, शायद यही उत्तर है 46। यम वाले नंबर के पास जाता है, बोलता है कि इसका उत्तर यही है और दरवाज़ा खुल जाता है और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। लेकिन आखिर कैसे, ये जो 46 है, 46 जो आंसर है आखिर वो कैसे आया। तो गुरुजी बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा दीपक सर के पास। दीपक सर आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ इसको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। आखिर कैसे क्वेश्चंस को टैकल आउट करोगे, जियान को भी समझाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3, 3 रूल्स है। a⁴n + b⁴n इज डिविजिबल बाय a+b। जब n ऑड हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो तीनों पोर्शंस लिखे हुए हैं हम बिल्कुल बारीकी के साथ समझेंगे और मैं एक ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा जिससे कि हमेशा याद रह जाए। भाई जब n ऑड हो, इवन हो, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, तो आपको दिक्कत होती है कहाँ a+b लगाएंगे, कहाँ a-b लगाएंगे, है ना, कहाँ पर प्लस लगेगा, कहाँ पर माइनस लगेगा। ये सब जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस है, यानी कि देखिए यहाँ पे डिवीजन निकालने के लिए बोलेगा। तो पहला यहाँ पे लिए है a⁴n प्लस b⁴n इज डिविजिबल बाय a+b से ही डिविजिबल होगा। कब, जब n इजकल टू ऑड हो। अब याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, ट्रिक टू रिमेंबर क्या है। देखिए मैंने कहा कि अभी ऑड लेना है, ऑड। तो देखिए आइडेंटिटी हमको पता है, AQ प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a+b a² माइनस AB प्लस b²। ये फॉर्मूला तो होता है। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे AQ प्लस BQ का फैक्टर क्या आ रहा है, a+b आ रहा है कि नहीं, a+b आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब a+b से डिविजिबल होगा, a+b। यहाँ पे इसको क्यूब को याद रखिएगा, ऑड है, क्यूब ऑड है कि नहीं, 3 ऑड है, राइट। तो एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए कि a का वैल्यू मैंने 5 लिया, b का वैल्यू 2 लिया, तो 5 का क्यू और 2 का क्यू, 5 का क्यू 125
2 का क्यूब 8, राइट। तो अब इसको यदि आप ऐड करोगे तो कौन सा नंबर आएगा? 133, है ना। यहाँ पे देखो ये जो नंबर आया ये कितना आया? 133। 133 इज डिविजिबल बाय व्हाट? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 5 और 2 कितना? 7, यानी कि प्लस किए तभी तो, यानी कि 7 से ये डिविजिबल हो गया, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ऑड रहेगा तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, राइट। अब अगला हम दूसरा ले लेते हैं, अगला टाइप। यदि माइनस रहे तब आप क्या करोगे? ए टी द पावर एन, माइनस है, देखिए माइनस है और बी टी द पावर एन है, तो यहाँ पे दो केस बनेगा, एन जब इवन हो और एन इक्वल टू ऑड हो, राइट। तो देखो इवन के केस में क्या होता है कि स्क्वायर को याद रखिएगा, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, है ना। तो ये दोनों से डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, दोनों से ही डिविजिबल होगा, राइट। अब यहाँ पे जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जरा समझना कि यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 4 है और 2 टू द पावर 4 है। 5 टू द पावर 4 625, 2 टू द पावर 4 कितना होगा? 16। इसको माइनस किए तो 609 आए, है ना। इसका मतलब ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू क्या है? 2 है। तो 5 माइनस 2 क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना होगा? 7, तो 7 से भी डिविजिबल होगा। 7 609 को भी काटेगा, 3 609 को भी काटेगा, यानी कि ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और ए माइनस बी से भी डिविजिबल होगा, राइट। लेकिन एक केस ऐसा है जब हम ऑड लेंगे, कौन सा नंबर यहाँ पे लेंगे? ऑड, राइट। एन का वैल्यू हम ऑड ले लेते हैं। ऑड याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब ले लो, क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या ए माइनस बी से डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाय ए माइनस बी। एग्जाम्पल में ले लो 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 कितना होगा? 1024, 2 टू द पावर 5 32, इसको माइनस किए तो कितना? 992 आया। तो ये डिविजिबल बाई 2 हुआ, 2 से डिवाइड, 992 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? 2 से क्यों? ये 4 माइनस 2 होगा, राइट। तो ए माइनस बी कर रहे हैं, देख रहे हो ना, ए माइनस बी से डिविजिबल होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर। तो याद रखने का क्या तरीका है? जब इवन रहेगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी याद रखिएगा। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ऑड रहेगा तो ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, राइट। चलो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं, जरा समझना, फॉर्मूला लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अब जरा ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है समझना, इधर इसको भाई हमारे पास जो है 49 टू द पावर कितना है? 15 है, माइनस 1 है, क्लियर। तो अब जरा देखो तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या? ये तो ऑड है कि नहीं? ऑड है। इसका मतलब 49 टू द पावर हमारा ऑड आ गया, माइनस 1 टू द पावर कितना? ऑड। तो यहाँ पे 1 टू द पावर 15 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो जब भी आपका ऑड आएगा तो क्या करेंगे? क्यू वाला याद रखेंगे, क्यू वाला मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा फैक्टर होगा भाई? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से यानी कि 49 माइनस 1 कितना होगा? 48। तो 48 से डिविजिबल होगा। एक तो ऑप्शन ये होगा, देखो 48 ऑलरेडी होगा, और यहाँ पे और एक ऑप्शन दे दिया 8 दिया हुआ, तो इसका फैक्टर देखो 8 भी तो फैक्टर है 48 का, इसलिए क्या होगा? 8 भी इसका आंसर होगा, यानी कि 48 और 8 दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन सही है। बात समझ में आया? यानी कि दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ए, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ रहेगा कि कौन सा सही, 1 और 4 सही है, ऑप्शन बी में 2 और 4 सही है, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, क्लियर, समझ में आ गया। या फिर इसको मैं और एक तरीका से इसको करके बता दे रहा हूँ। देखो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, पावर में कितना होगा? 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 30 माइनस 1 टू दी पावर 30, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इवन है, देखो तो ये 30 इवन है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी भी होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी कि 7 प्लस 1
कितना होगा 8, 8 से भी ये डिविजिबल होगा, राइट। ये वाला याद करने का ट्रिक है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि ये याद कर रहे हैं। अब देखो इस वाले में क्वेश्चन को देखो, 3 to the power 10 है हमारे पास, 3 to the power 10 प्लस 5 to the power 10। देखो यहाँ पे कभी भी जो है a⁴n प्लस b⁴n, a⁴n, एक सेकंड, प्लस b⁴n, ये जो फॉर्मेट है वो हमेशा n जो होगा वो ऑड के लिए होगा, n जो होगा वो किसके लिए होगा, ऑड के लिए होगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास इवन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन इवन दिया हुआ है, तो इसको ऑड बनाएंगे। देखो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर में कितना 5, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5, ठीक है, 10 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 to the power 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 to the power 5। क्लियर? तो अब जरा देखो यहाँ पे ऑड आ जाएगा, तो ऑड का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी वाला 9 को और 25 को ऐड कर लो, ठीक है, तो ऑप्शन कितना आएगा 34, 34 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ गया भाई? 2 to the power 18 माइनस 1 दिया हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 18 माइनस 1। अच्छा 1 to the power 18 भी तो लिख सकते हैं। अब ये डिविजिबल किससे होगा, a माइनस बी से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 2 माइनस 1 क्या होगा 1, लेकिन ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या भाई। अच्छा देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना, टू द पावर कितना 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4 है ना, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, लेकिन 3 भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ये भी हमको 2 का स्क्वायर हमारा काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर की जगह हम क्या करना पड़ेगा 2 to the power q ले लो, q तो पावर में 6 लेना पड़ेगा, माइनस 1 to the power क्या 6 हो गया। तो देखो ये तो इवन है, और यदि इवन हो गया तो a माइनस बी से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 to the power q का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना होगा 7। क्या हमारा ऑप्शन 7 है? हाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यही इसका ट्रिक है निकालने का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से को टैकल करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो जरा भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 29 to the power 41 है प्लस 37 to the power कितना है 41 है, मतलब ऑड है, ऑड। तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला हम याद रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो 29 और ये हो गया कितना 37, तो 29 देखो यहाँ पे बोला ये डिवाइडेड बाय 33, ऑलरेडी 33 से डिवाइडेड है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि ये 66 है, यदि 66 से डिवाइड है तो ऑब्वियसली बात है कि 33 से डिवाइड होगा। जब पूरी तरह से जब डिवाइड हो जाता है कोई नंबर तो रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, है ना। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो अब यहाँ पे आपके पास एक जो क्वेश्चन था वो मैं बता देता हूँ, जो जियान के पास क्वेश्चन था 47 to the power 25 माइनस 1 है ना। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 23 भी हो सकता है और 46 भी हो सकता है। कैसे जरा देखो, पावर में 25 हम लिखेंगे तो a to the power q माइनस b to the power q, a to the power q माइनस b to the power q, a माइनस b मतलब 47 माइनस 1 कितना हो जाएगा 46, 46 तो 23 भी तो इसका फैक्टर हो जाएगा, तो 23 भी इसका आंसर हो सकता है, 46 भी हो सकता है और 23 भी हो सकता है। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।